हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडेक्स कैटी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे वो आपका अमेजोन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टीसीएस हो, एसेंचर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये जितनी कंपनियां, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी बड़ी टेक कंपनियां आपकी हैं, ये अपने टेक्निकल राउंड में मोस्टली उन प्रोग्रामों को पूछती हैं आपकी, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते हैं और जिनको और फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है आपका। तो ये जानबूझ के क्या करते हैं कि एक ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि आप अगर उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम अगर आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, तो वो एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। जैसे ब्रूट फोर्स से कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो जिन बच्चों ने मैक्सिमम आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग की होती है आपकी, तो उनको क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि कभी उन्होंने ऑप्टिमाइज कोडिंग करी नहीं होती है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सोचा नहीं होता आपका। तो देखिए, इस प्लेलिस्ट में अराउंड आपके 65 to 70 प्लस प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले जाते हैं आपका, तो कभी भी आपको किसी भी प्रोग्राम को, किसी नए प्रोग्राम को, जरूरी नहीं कि यही प्रोग्राम हो आपके, किसी नए प्रोग्राम को अगर आप करेंगे तो आप उसके ब्रूट फोर्स के साथ साथ आप उसको ऑप्टिमाइज करना भी सीख जाएंगे। देखिए, हम आपके हर प्रोग्राम में आपको मैं उसको ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व करना सिखाता हूँ और साथ में मैं उसको आपका हमेशा ऑप्टिमाइज करना भी सिखाता हूँ आपका। तो आपको दोनों ही कोडिंग सिखाता हूँ, ब्रूट फोर्स से सिखाता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, आपसे प्रोग्रामिंग हो सकती है। आपसे ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग हो ही नहीं पाएगी आपकी, पर उसमें आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बीट अगर आप थोड़ा और सोचते हैं तो आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर ले जाएंगे आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज को लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक सीएसआईटी ब्रांच से करें उनके इसको शेयर जरूर करा करिए, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज इसको आपका। और नीचे देखिए एक आपका ज्वाइन बटन बना होगा आपका, अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर हम हमारे मेंबर बनते हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स ओनली होते हैं आपके, तो आप उनको भी एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए, आप देर नहीं करते हैं। देखिए, आज इस सीरीज में मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूं वो एक आपका मीडियम लेवल का प्रोग्राम आपका। देखिए, 3 टाइप के प्रोग्राम होते हैं, इजी होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है आपका। तो देखिए, ये मीडियम लेवल का प्रोग्राम आपका, जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है आपकी जिनको आपको करने में बड़ा मजा आएगा आपका। देखिए वो प्रोग्राम कौन सा, देखिए ध्यान से जरा। देखिए, वो प्रोग्राम आपका स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू दी गई होगी आपकी, उसमें और किस प्रकार के कुछ कंडीशन मैं बताऊंगा अभी आपको। उसको आपको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को जो उसके डिजिट्स हैं उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना आपका। और ये लीड कोड का आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। लीड कोड, हैकर रैंक या गीक फॉर गीक्स, अगर आप इन सभी साइडों के प्रोग्राम लगाते हैं तो आपको अलग अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी चैनल पे आ जाते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर इन सभी जो वेबसाइटों के सारे प्रोग्राम मैंने इसमें डाले हुए हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सब डाले हुए मैंने आपके। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्राम कर ले जाते तो आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, इसमें क्या कंडीशन है, किस प्रकार से स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, मैं आपको देखकर बताने जा रहा हूँ आपको। वैसे एक फंक्शन आपका ऑलरेडी होता है आपका a to i, जो आपका किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता आपका। पर इससे यहाँ पर ये यूज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ आपको। क्योंकि इसमें कुछ इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है जहां पर ये ना यूज करके आपको खुद का एक a to i बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या देखिए आप, स्ट्रिंग टू इंटीजर, और ये लीड कोड का कौन सा नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपका। अब ध्यान सुनेगा मेरे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपका। देखिए, आपको इंप्लीमेंट करना है माई a to i आपका, ठीक है, मतलब आपको अपना माई a to i बनाना आपका, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे आपका फंक्शन विच कन्वर्ट स्ट्रिंग 32 बिट। आपको 32 बिट ही आपको काम करना है, आपको 64 बिट में काम नहीं करना आपका। एक कोई आपका एक साइन इंटीजर, ठीक है आपका। द एल्गोरिथम फॉर, इसके लिए क्या क्या रूल्स है आपके जो माई a to i फंक्शन बनाने के लिए आपका। देखिए, इग्नोर एनी लीडिंग वर्ड स्पेस, अगर कोई स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कोई अगर स्पेस आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए आपका, पहले चीज आपका। चेक फॉर ए साइन, जो प्लस या माइनस साइन है उसको आपको चेक करना आपका, उसके हिसाब से आपको वैल्यू बनेगी आपकी। रीड द इंटीजर बाय इग्नोरिंग ऑल द लीडिंग जीरो, अगर स्टार्टिंग में वो जीरो आ रहे हैं तो उनको इग्नोर कर देना आपको। जैसे आपको 0 0 1 है तो सिर्फ 1 बनेगा आपका, एक ही हो गया आपका, ठीक है आपका। और एक लास्ट में क्या करना आपको इन केस आपकी जो वैल्यू है, अगर वो अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को अगर आपके एक्सीड कर रही है, तो जो उसके अपर लिमिट है आपके लोअर लिमिट है वही आपको रिटर्न कर देना। देखिए क्या लिखा है, इफ द इंटीजर इज आउट ऑफ 32 बिट आपका, मतलब 2 के पावर -2 के बाद 31 से लेकर +2 के पावर 31 -1 है,
देन राउंड द इंटीरियर टू रिमेन इन द रेंज, तो आपको रेंज के अंदर लाना है आपका, ठीक है। रिटर्न द इंटीरियर एज द फाइनल रिजल्ट आपका। फॉर एग्जांपल देखिए, नीचे एग्जांपल दे रखा है, अब 42 है, स्ट्रिंग में देखिए डबल कोट्स में डाला गया देखिए आपका, तो आपको 42 रिटर्न करना आपका। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, स्टार्टिंग में देखिए कुछ स्पेस दिए गए, देखिए आपको यहाँ पर यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस दिए गए हैं, और वैल्यू माइनस में स्टार्टिंग में 0 0 आ रहा है आपका, और देखिए 1 2 आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए कुछ अल्फाबेट आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है देखिए आपका। तो आपको सिर्फ 0 0 देखिए हटा देना आपको, इसको हल्का रफ करिए, देखिए 0 0 देखिए आपको हटा देना है आपको, ठीक है आपका। तो 0 0 हटाने के बाद आपकी वैल्यू क्या बन रही है 1 2, उसके बाद आपको G F G और 4 ये सब आपको हटा देना, इनसे कोई मतलब नहीं है आपका। तो आंसर बनेगा सिर्फ आपका -12 आपका। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज को लेकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपका। देखिए सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना, पहले वो जान लीजिए। फिर इन कंडीशन को कि माइनस होगा तो क्या होगा, बीच में अल्फाबेट आएंगे तो क्या होगा, ये सब बात की बात है आपका। पहले नॉर्मल एक स्ट्रिंग इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय योर ओन फंक्शन आपका, मतलब कोई आपको ये I to A या A to I फंक्शन आपको यूज नहीं करने आपको यहाँ पर आपका, मतलब आपको अपने प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे पहले वो बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें जो और आपके जो कंडीशन या क्राइटेरिया दे के उससे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देखिए जरा, देखिए मैंने आपके यहाँ पर इंटीजर मैक्स की जो अपर लिमिट होती है वो क्या यहाँ पर लिखी है देखिए, और जो लोअर लिमिट है वो भी लिखी यहाँ पर लिखी हुई है आपकी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान सुन लीजिएगा। एक चीज और, जो आस्की कोड होते हैं आपके, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 0 से लेकर 9 के जो आस्की कोड होते हैं वो होते हैं 48 से 57 आपके, याद रखिएगा इसको आपका। देखिए कोई भी वैल्यू अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आपकी लिखी, यहाँ पे 4 लिखी, देखिए मैंने आपको डबल कोट से देखिए 4 लिखा है। अगर आपको इसको न्यूमेरिक में 4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे आपको, सिर्फ ध्यान सुनिएगा, इस 4 को आपको न्यूमेरिक में, ये आपने देखिए डबल कोट्स के अंदर लिखा है या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है आपका। अगर ये एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर के फॉर्म में है तो इसको न्यूमेरिक कैसे बनाएंगे। देखिए नॉर्मली अगर आप इसको किसी इंटीजर वैल्यू में स्टोर करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका इंटीजर, ध्यान सुनिएगा, A इक्वल टू आपका चले सिंगल कोट्स के अंदर 4 आपका, तो आप सोचेंगे कि आपको 4 मिलेगा, जी नहीं 4 नहीं मिलेगा आपको मिलेगा 52। 52 क्यों मिलेगा, ये क्या करेगा, जो 4 का जो आस्की कोड है देखिए, 0 का आस्की कोड 48 आपका, ठीक है। 48 में आप +4 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा आपका 52 आपका, तो आपको 52 मिलने लग जाएगा आपका, और आपको तो 4 चाहिए था आपका। तो आप क्या करेंगे, जो भी जिस भी आपको, जैसे आपका 5 आपका, जैसे सिंगल कोड में मैंने 5 लिखा है, आपको ये न्यूमेरिक में 5 चाहिए आपका, तो इसमें से आप 0 के आस्की कोड को माइनस कर दीजिए। 0 का आस्की कोड कितना होता है 48 होता आपका, तो 5 का आस्की कोड कितना होता है आपका 53। 53 में से आप 48 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा आपका, और ये आपका देखिए न्यूमेरिक फॉर्म में मिल गया आपका। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है कि किसी भी एक कैरेक्टर फॉर्म में जो डिजिट है उसको आपको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके आस्की कोड से अब 0 का आस्की कोड को माइनस कर दीजिए आपका, तो अब आपको उसी का इंटीजर मिल जाएगा आपका। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नॉर्मल सा एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग में डिजिट स्ट्रिंग में डाल रखे हैं, तो उसको आप न्यूमेरिक में कैसे बनाएंगे वो दिखा रहा हूँ। देखिए आपको देखिए आपको डबल कोट्स में चले, एक आपका ऐसे एक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है एक आपकी, डबल कोट्स में देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ आपका, और आपको कुछ ऐसा करना है कि ये आपको न्यूमेरिक में 1 2 3 4 मिल जाए आपका। मतलब एक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कैसे करूँ, पहले आपको बहुत सिंपल देखिए जरा आपका, देखिए मैं कैसे करूँगा आपका। आप क्या करिए, एक आप चले एक फॉर लूप चला लीजिए, वाइल लूप चला, जो भी आपको चलाना चले, मैं आपको वाइल लूप चला देता हूँ। देखिए आई की वैल्यू 0 है, ठीक है आपका, और एक आप वेरिएबल ले चले n आपका, n फॉर नंबर, ये भी आपको 0 लिखा देखिए मैंने आपका, ठीक है। एक वाइल लूप चलाइए, वाइल, देखिए आपको वैसे मैंने सी में जो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम करा रखे मैंने बताया हुआ है कि जो लास्ट में स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर लगता है आपका। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जब तक एस का जो आई जो है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। वैसे मैं ये नहीं यूज करूंगा आपका क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट आगे चल के कुछ और बदल जाएंगे आपके। पहले मैं आपको सिंपल एक जो डिजिट जो स्ट्रिंग में लिखे गए हैं उसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए आपको, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए आपका जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा लूप चलता रहेगा आपका। अब ध्यान से देखिए, n इक्वल टू n आपका जो नंबर था आपका, ये देखिए n इक्वल टू, तो n इक्वल टू n इंटू 10 प्लस ब्रैकेट में देखिए आपका s का जो i है
-48। देखिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी कैरेक्टर फॉर्म में जो डिजिट है उसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आपका ये हो गया आपका, और देन i माइनस माइनस आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका। इसका देखिए थोड़ा ड्राइंग करके देखिए जरा आपका एक बार। देखिए मैं चलो यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए आपका i 0 है और n आपका 0 है आपका। देखिए 0 × 10 0 हो गया आपका। और s ऑफ i में क्या, देखिए s ऑफ i में 1 है और 1 का स्क्वायर कोड कितना, तो 49 होता है। तो 49 में से 48 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा आपका। तो 1 आपका इसमें ऐड हो गया, तो ये 1 हो गया आपका। देखिए i प्लस प्लस i भी 1 हो गया आपका। अब देखिए n में 1 है, 1 × 10 10 हो गया आपका, प्लस जो 2 का जो स्क्वायर कोड में से आपका 48 माइनस करेंगे 2 बन जाएगा आपका। तो 10 + 2 12 हो जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 2। ठीक है, जब ये 2 होगा आपका, अगेन 12 × 10 12 × 10 × 10 12 × 10 120, प्लस ये 3 आ जाएगा आपका, तो 123 हो जाएगा आपका। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए s ऑफ i में से 48 माइनस करो, बार बार नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया होगा आपको। 123 हो गया, i प्लस प्लस i 3 हो जाएगा आपका। अब 123 × 10 1230 हो जाएगा आपका। 1230 + 4 ये हो जाएगा आपका 1234 आपका। और जैसे i की वैल्यू 4 होगी आपकी, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए 1 2 3 4 देखिए आपका नंबर मिल गया। देखिए आपका ये देखिए। तो किसी भी जो स्ट्रिंग में जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, अगर उससे आपको एक न्यूमेरिक एक इंटीजर वैल्यू बनाना है, तो देखिए सिंपल से देखिए एक आपका मैंने लूप लिखा आपका, इससे मेरा बन चुका आपका। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरी कंडीशन क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता है कि आगे से इनिशियली आपके कोई लीडिंग स्पेसेस हो जिसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है आपको। और देन फिर उसके बाद हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाता भी, देखिए जरा यहाँ पर जो मैंने आपको देखिए, चले मैं जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मैं आपको वही एग्जांपल के साथ समझा। देखिए s = देखिए डबल कोट्स के अंदर देखिए ये स्पेस है। देखिए आपका, मैं स्पेस को आपको एक डैश से इंडिकेट करता हूँ। देखिए ये स्पेस है कुछ आपके। और देन फिर आपका यहाँ पर देखिए ये एक आपका माइनस का सिंबल लगा दे रहा हूँ। चलिए आपको ये हल्का से इसको ऊपर लगा दे रहा हूँ। देखिए आपको माइनस सिंबल लगा दिया। देखिए मैंने आपका यहाँ आपको 0 0 लिखा था आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 2 है, फिर यहाँ पर आपका a b c कुछ, फिर आपका देखिए 4 2, ये कुछ ऐसे आपको नंबर लिखे हैं। तो इसका मतलब इसे इसकी वैल्यू बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए आपकी, इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए आपका, वो आना चाहिए आपका -12 आपका। अब देखिए इसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, किस प्रकार से करूंगा, तो ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना आपका, आपके आई के जो आपका लूप का वेरिएबल है वो मुझे आपका इस जगह पहुंचाना, आपका इस जगह पर आपका। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो लीडिंग स्पेसेस थे वो मुझे क्या करना, इग्नोर करने थे आपके। तो देखिए ध्यान से आपका, मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए आपका, देखिए मैंने यहाँ पर आपका एक आई की वैल्यू चलिए 0 ले लिया आपकी। और देखिए यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, देखिए आपका एक वाइल लूप चला रहा हूँ। देखिए वाइल जब तक आपका जो s का जो i है ये इक्वल टू स्पेस है। देखिए आपका स्पेस का जो स्क्वायर कोड 32 होता है आपका। वैसे आप तो सिंगल कोड में स्पेस भी डाल सकते हैं आपका, अगर ऐसा है तो i प्लस प्लस होता रहेगा आपका। तो देखिए जब आपका ये पहुंचेगा आपका, देखिए यहाँ पर, अब देखिए जब i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, देखिए आपकी यहाँ पर, देखिए आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखिए i की वैल्यू जो आपकी 0 होगी, तो देखिए 0 पे क्या मिला, इसको स्पेस मिला आपका। ठीक है, तो i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू 1 हो गई आपकी। यहाँ पर भी देखिए इसको स्पेस मिला आपका, तो i प्लस प्लस 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी देखिए इसको स्पेस मिलेगा आपका, तो i प्लस प्लस 3 हो गया आपका। अब देखिए 3 पे इसको पहली बार आपका ये थर्ड इंडेक्स आपका, तो 3 पे क्या मिला इसको आपका स्पेस नहीं मिला आपका, तो लूप चलना बंद हो गया आपका। अब मैं क्या करूंगा आपका, यहाँ पर चेक करूंगा कि यहाँ पर जो स्पेस के बाद जो पहला कैरेक्टर मिल रहा है वो कोई आपका प्लस या माइनस का साइन तो नहीं है आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब मैं देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, एक इंटीजर, देखिए साइन नाम का वेरिएबल ले लेते हो आपका, साइन। ठीक है आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू चले 1 कर दे रहा हूँ आपकी। एक ही हो गया आपका। एक देखिए आपको वैल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो इनिशियली 0 है आपका, और एक आंसर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो वो भी आपका इनिशियली 0 है आपका। ठीक है, इफ देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपका, इफ आपका जो s का जो i है अगर ये इक्वल टू माइनस है आपका, अरे माइनस है आपका, तो देखिए मैंने क्या करा आपका, यहाँ पर मैंने इस जगह पर कर दिया आपका। तो अगर ऐसा है तो जो साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और साथ में आपका i को प्लस प्लस करा दिया मैंने आपको। पर अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब क्या आपका, एल्सिफ चलिए, एल्सिफ
चलिए मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ आपका। एक एल्स इफ हो सकता है एस ऑफ आई में इक्वल टू प्लस का सिंबल हो आपका। अगर देखिए प्लस का सिंबल है आपका तो ऑलरेडी मैं 1 तो इसमें डाल ही चुका देखिए आपका, तो मुझे सिर्फ आपको आई को प्लस प्लस करना, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, ये वाली माइनस वाली, चाहे प्लस वाली कंडीशन, तो आई प्लस तो होने, तो क्या माइनस था आपका, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया आपका। और साथ में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन की वैल्यू आपके -1 हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई होगी कि एस ऑफ आई में देखिए थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है आपका, माइनस सिंबल चल रहा है क्या आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ये कंडीशन ट्रू होगा, साइन की वैल्यू -1 हो गई आपकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब थोड़ा ध्यान देखिए जरा। अब इसके बाद देखिए आपका, अब इसके बाद आपका मेन लूप चलेगा जो आपके तब तक चलेगा जब तक उसको डिजिट मिलते रहेंगे आपके। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, वाइल। अभी आपको मैं बहुत ही प्रॉपर वे में इसको दिखा भी दूंगा आपको। तो वाइल जो एस का जो आई है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिंगल कोट में 0 लिखिए, या आप 48 भी लिख सकते हैं आपका, एंड आपका एस ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 9 है आपका। अगर ऐसा देखिए आपका, अब लेकिन मुझे एक चीज और ध्यान रखनी, चले मैंने साइन देख लिया, प्लस माइनस देख लिया आपका, मुझे ये भी देखना है कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा आपका कहीं आपका। तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है आपका, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पर हूँ आपका 2147 या इससे बड़ी वैल्यू भी अगर आपके पास है यहाँ पर आपकी, ठीक है आपका, तो अगर मैं इसमें इन केस आपका जैसे 4 था, पहले मैं इसको इंटू 10 करूंगा आपका। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से, पहले मैं इसको डायरेक्ट आपका इस वैल्यू में स्टोर नहीं करूंगा। देखिए आपका पहले मैं इसको देखिए आंसर में स्टोर करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, आंसर इक्वल टू जो भी वैल्यू है इंटू 10 प्लस यहाँ पर आपका एस ऑफ आई -48 आपका। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, इसको जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये आपके जैसे इनके थोड़ा अज्यूम कर चलिएगा, 2 1 4 7 4 8 3 6 4, यहां तो आपकी वैल्यू चल रही है आपकी। तो देखिए ये आपकी वैल की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप ये किसकी वैल्यू, वैल की वैल्यू है। मैं थोड़ा समझा दूं देखिए आपको, इसको मैंने इंटू 10 करा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना आपका, इसके आगे 0 और जुड़ जाएगा आपका, और प्लस इन केस यहाँ पर से जो आपका डिजिट निकल के आ रहा है वो आपका 8 है या 9 है आपका, फॉर एग्जाम्पल 9 चल मान चल लेता आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा आपका। और जैसे ही ये 49 होगा आपका, तो जो आंसर की वैल्यू, क्योंकि ये तो लिमिट को क्रॉस करके आपका, तो आंसर की वैल्यू कुछ की कुछ बदल जाएगी आपकी। ये हो सकता है ये माइनस में आ जाए आपका, या कुछ भी आ जाएगा आपका। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि लिमिट को क्रॉस कर चुका आपका, तो देखिए अगर मैं इसके इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो इससे कंपेयर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वैल्यू को कन्वर्ट कर देता आपका। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या दिमाग लगाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, इफ अगर आंसर की वैल्यू को मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं, तो अगर ये सब कुछ सही रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 9 की जगह पर, मैं थोड़ा सा देखिए इसको रब करिए, देखिए 9 की जगह पर अगर यहाँ पर इनकेस आपका अगर 2 आना है, तो ये अभी तक तो वैलिड है आपका, इनकेस आपको 2 रहा हो तो 2 आएगा यहाँ पर आपका। तो अगर आंसर के वैल्यू को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 ही तो हटेगा वैसे आपका, 2 हट जाएगा आपका, और जो आपके किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये नॉट इक्वल टू वैल्यू है, फिर समझिएगा, अगर वैल्यू की वैल्यू, वैल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 1 4 7 4 8 3 6 अगर 4 रही होगी, इतनी रही होगी, तो मैंने वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। और प्लस इन केस अगर आपका यहाँ पर 2 रहा होगा आपका, तो ये आपका 42 हो जाएगा, लेकिन वो किस में स्टोर होगा, आंसर में स्टोर होगा आपका। चलिए मैं आप लिख भी दे रहा हूँ, देखिए आपका आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो अब मैंने इसको क्या किया, 10 से डिवाइड किया आपका, 10 से डिवाइड करो तो 2 हटेगा आपका, और ये वैल के बराबर आपका। तो इससे ये मालूम चलेगा कि अभी ये विद इन लिमिट है। तो अगर नॉट इक्वल टू वैल हो जाता अगर आपका, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा आपका, इसके साइन के हिसाब से या तो नेगेटिव वैल्यू या तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो देखिए मैं क्या लिखूँ, अगर ऐसा हो जाता आपका, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूंगा आपका, रिटर्न। अब देखिए आप पहले चेक करूंगा साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है,
अगर 1 आ रही है तो क्वेश्चन मार्क, मैं यहाँ पर आपका इंट मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा आपका, इंट अंडरस्कोर मैक्स, इसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा आपका। और कोलन अगर ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा आपका इंटीजर मिन की वैल्यू, अंडरस्कोर मिन की वैल्यू। दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। पर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एक छोटा सा एक पार्ट आपका और लिखा जाएगा लास्ट में आपका, इसके बाहर निकल कर आपका वो लिखा जाएगा आपका कि वेल इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर आपकी वैल्यू लिमिट के अंदर होगी, अब मैं तो थोड़ा सा इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ, ध्यान देखिए जरा, इसको थोड़ा हल्का रफ कर लीजिए चीजों को। तो देखिए ये जो लास्ट में लिखा गया आपको, ये जो कंडीशन लिखी गई है, ये आपके अगर लिमिट को क्रॉस करता है तो ये उसके लिए लिखी गई है आपकी, कि अगर इन केस आंसर में मैंने क्या करा, वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसमें जो भी आपका जो लास्ट डिजिट को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर ये दोबारा वैल्यू के बराबर नहीं आता, उसमें से उसी लास्ट डिजिट को हटाकर वैल्यू के बराबर नहीं आता अगर आपका, क्योंकि ऐसा करने से फिर समझिएगा इंटू 10 प्लस उस डिजिट को ऐड करने से अगर ये लिमिट क्रॉस करेगा तो आंसर की वैल्यू कुछ की कुछ बन जाएगी आपकी। आप करके देखिएगा, भाई आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा आपको मैं, कि अगर हम नॉर्मली लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये वैल्यू को टोटली बदल देता आपका। तो अगर टोटली वैल्यू बदल जाएगी तो आंसर में से अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा आपका, तो ये दोबारा वैल्यू के बराबर नहीं होगा आपका। तो इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि ये लिमिट को क्या कर चुका, क्रॉस कर चुका आपका। तो देखिए उसके लिए मैंने आपका साइन 1 है तो इंटीजर मैक्स की रिटर्न कर दी, साइन अगर -1 होगा तो इंटीजर मिन की रिटर्न हो जाएगी आपकी। पर अगर लिमिट के अंदर ये दोबारा वैल्यू को आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये लूप आपका वैल्यू बंद हो जाएगा आपका यहाँ पर। हाँ, एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको आई को प्लस प्लस कराना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है आपका। वैसे आप चाहते हो यहाँ पर भी कर सकते थे, आपको इस जगह पर भी आप प्लस प्लस करा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए एक बार मैं इसको आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए ऑलरेडी आपका ये 4th इंडेक्स है, देखिए आपका ये 5 है, देखिए आपका ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है आपका, ठीक है। एंड सो ऑन आपका आगे बढ़ रहा आपका। तो देखिए आई के लिए 4 आपकी, और साइन ऑलरेडी -1 था आपका, तो यहाँ पर देखिए वैल लीजिए, वैल आपका 0 है और आंसर आपका 0 है। तो देखिए वैल इंटू 10, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, देखिए आपको 0 मिल रहा आपका, ठीक है। तो ये इस लिमिट के अंदर आ गया आपको, बिल्कुल ठीक है। तो वैल इंटू 10 तो आपका 0 ही रहा आपका, ठीक है। 0 इंटू 10 0 होता है, और प्लस 0 0 रह गया आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 को जब 10 से डिवाइड करूंगा आपका, देखिए अभी भी आपका 0 रह जाएगा आपका। तो क्योंकि ये वैल के बराबर है तो कुछ नहीं हुआ, तो ये आपका 0 रहा, और आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। इसको अभी भी देखिए 0 मिलेगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, तो ये 6 हो जाएगा देखिए आपका। अब पहले बार देखिए इसको 1 मिला आपका, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1। अब देखिए आंसर की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 1 हो गई आपकी। और अगर आप देखिए अब आंसर को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा आपका, जो वैल के बराबर आपका, बिल्कुल सही आपका। तो यही आपका आंसर भी, वैल भी हो गया देखिए आपका, इतना हो गया आपका। अब आई प्लस प्लस आई के लिए कितने हो गए, 7 हो गए आपकी। 7 पे क्या मिलेगा, इसको देखिए 2 मिलेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर वैल में कितना, देखिए आपका वैल में देखिए 1 है, 1 इंटू 10 10 प्लस 2 12 आपका, ये 12 हो गया आपका, आंसर के लिए 12 हो जाएगी आपकी। तो देखिए 12 को जब 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, जो वैल के बराबर है देखिए आपका, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो आपका अब वैल इक्वल टू आंसर हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा देखिए आपका। आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। और जैसे ही 8 होगा, अब इसको क्या मिलेगा, एक अल्फाबेट मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई आपकी, ये लूप से बाहर निकल जाएगा आपका। लूप से बाहर निकलेगा, जो वैल की वैल्यू थी उसको रिटर्न करा दीजिए आपका, यही आपका आंसर था आपका। लेकिन जब रिटर्न कराऊंगा तो भी चेक करूंगा आपका कि आपका साइन की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये -12 हो जाएगा आपका, अदरवाइज तो जो 12 था वही रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार मैं प्रॉपर्ली दिखा रहा हूँ आपको, और इसी वैल्यूज के साथ आपको देखिए चला कर भी दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैंने देखिए साइन की वैल्यू 1 ले लिया आपकी, ठीक है। और जो आपके वेरिएबल्स है आई 0 वैल 0 आंसर 0 ले रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर एस ऑफ आई में इक्वल टू स्पेस मिलता है, यहाँ पे एक स्पेस आपका, तो आई प्लस प्लस बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब सारे इनिशियल स्पेसेस क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, अगर एस ऑफ आई में अगर -1 है आपका, तो साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और अगर एस ऑफ आई में प्लस है तो देखिए साइन तो ऑलरेडी 1 चल ही रहा था आपका, तो सिर्फ प्लस 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 करा देखिए आपका, एक लूप लाई देखिए आपका यहाँ पर, ये जब तक इसको, उसके बाद फर्दर आपका जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ पर कुछ स्पेसेस आपके, ये स्पेसेस फॉर एग्जाम्पल आपके, और यहाँ पर देखिए एक आपका फिर माइनस सिंबल के साथ आपको कुछ वैल्यू डाल के 1 5 6 A B C आपका 8 9 कुछ ऐसी वैल्यू डाल के आपकी।
तो देखिए इनिशियली आपका ये आपका स्पेस है, ये स्पेस है, इस पे 4 स्पेस मिलेंगे, तो 0 1 2 3, तो 4th इंडेक्स पे जाकर इसको आपका ये लूप चलना बंद हुआ होगा ये वाला आपका। अब इसको साइन मिल गया, देखिए तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, -1 आपकी, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी आई की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, आपकी आई की वैल्यू 5 हो गई आपकी। तो देखिए ये आपका जो लूप चलेगा ये 5th इंडेक्स लूप चलेगा जब तक इसको डिजिट मिलते रहेंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 9, देखिए आपका तो डिजिट मिलते रहेंगे। अब डिजिट कहाँ से मिलते रहेंगे, इसको 5 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा आपका। उसके बाद देखिए अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं देखिए आपके। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले मैं उसको वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी वैल्यू है उसमें देखिए आपका उसका अल्फाबेट में से, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए जब 1 मिला तो 1 का स्क्वायर कोड कितना होता है, 49 होता है आपका। तो 49 में से 48 माइनस करा होगा, क्या मिला होगा, 1 मिला होगा आपका। तो इसको 1 मिला गया यहाँ पर देखिए आपका, और इसको देखिए इसमें जोड़ दे रहा हूँ आपका। तो ये आपका जो चक्कर रखा आपका, ये चक्कर रखा आपका केवल आपका लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रहा आपको, ये मैंने समझा भी दिया था आपको। और लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा, वैल्यू इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका। बाहर निकल के देखिए अगर साइन की वैल्यू 1 है तो जो वैल्यू तो वही रिटर्न हो जाएगा, साइन की वैल्यू अगर -1 है तो माइनस वैल्यू रिटर्न हो जाएगा आपका। तो ये मैं देखिए आपको क्लियरली समझा चुका कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अब एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से सही आंसर दे रहा है आपका। देखिए ध्यान से दे रहा हूँ, देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग करता हूँ। आपके पास जो भी एडिटर हो, आपके कोड ब्लॉक हो, आपके पास पुराना टर्बो सी हो जो 32 बिट वाला था, या कोई भी ऑनलाइन एडिटर हो, या आप लीड कोड के ही किसी आप उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन एडिटर में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले VS कोड में 2 हेडर फाइल इंक्लूड करूँ। देखिए कौन सी देखिए हेडर फाइल आपकी है, एक तो है आपकी इंक्लूड stdio.h जो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ आपका, और एक आपकी है stdlib आपकी। stdlib का बेसिकली मैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करता हूँ आपका stdlib। अभी आपको दिखा भी दूंगा। एक फंक्शन होता है सिस्टम फंक्शन आपका, सबसे पहले मेन बनाइए इसका, मेन वर्ड मेन। और देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक यूजर फ्रेंडली बना के दिखा रहा हूँ, एक फिक्स स्ट्रिंग के साथ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है आपका, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं देखिए एक आपका कैरेक्टर, एक चलिए str ले रहा हूँ आपका चलिए इसको 50 का ले रहा हूँ आपका, और एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका चॉइस। इसका क्या पर्पज है बता रहा हूँ अभी आपको। एक मैंने आपको देखा यहाँ पर डू लूप चलाया आपका, और देखिए इसके अंदर देखिए आपका प्रोग्रामिंग करा, देखिए आपको यहाँ पर आपका। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, स्क्रीन क्लियर कर लिया आपका सिस्टम, इसी से स्क्रीन क्लियर हो जाती है आपकी CLS, ठीक है आपका। एक यूजर से स्ट्रिंग ले लीजिए, printf एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपका, ठीक है। बस आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं आपका। और यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ गेट्स आपका, गेट्स आपका चले str, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया आपका। देखिए एक काम और करता हूँ, कई बार ये इनपुट को स्किप कर देता हूँ, उसके लिए आपका F+ लगा रहा हूँ, F+, और यहाँ पर ले रहा हूँ आपका stdin। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका एक फंक्शन कॉल करने जा रहा है आपका, तो इंटीजर चलिए वैल्यू वैल इक्वल टू, ठीक है आपका। तो my a to i एक फंक्शन बना दी देखिए मैंने आपका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपका, और यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कर दे रहा हूँ आपका। आंसर आएगा उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ आपका, printf वैल्यू इज %d आपका, और साथ में मैं आपका देखिए यहाँ पर आपका उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ मुझे एक काम और करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल और लेनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ पर int max और int min भी यूज करना है। तो उसके लिए लिमिट्स नाम की हेडर फाइल होती है आपकी, इंक्लूड लिमिट्स, ठीक है .h, दैट्स ऑल बेस आपका। अब इधर आ जाइए। अब देखिए वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर मैं यूजर से एक चॉइस मांगूंगा कि आपको किसी और वैल्यू को चेक करना आपका, तो printf want to check अंदर नंबर अंदर वैल्यू, want to check अंदर वैल्यू, ठीक है आपका। तो यूजर से यस और नो ले लेता हूँ आपका, यस ऑब्लिक नो आपका। और यहाँ पर आपका देखिए चॉइस इक्वल टू गेट char, सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए ये होता है आपका। इससे पहले भी आप F+ लगा दीजिए आपका, F+, और यहाँ पर आपका जो वाइल कंडीशन होगी आपकी, इसके अंदर आपका
जब तक आपके चॉइस की वैल्यू इक्वल टू आपके क्या है वाई है, या और चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल वाई है, मतलब कोई भी वाई में अगर मैं स्मॉल वाई या कैपिटल वाई कोई भी वाई प्रेस करता हूं तो ये आपका क्या करेगा, दोबारा प्रोग्राम को रन कर देगा, मतलब एक वैल्यू और मांगेगा आपसे। अब आप इस फंक्शन को, जो मेन फंक्शन था आपका माई ए टू आई, इसको ऊपर बना लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर आपका तो इंटीजर माई ए टू आई आपका, और यहाँ पर एक कैरेक्टर वैल्यू रिसीव कर लीजिए। इसको मैं देखिए एस में रिसीव कर लेता हूँ। चलिए आपका देखिए, सबसे पहले मुझे स्पेसेस को इग्नोर करना है, तो उसके लिए मैंने आपका क्या हुआ, इंटीजर एक आई ले लिया आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक लूप चला देखिए व्हाइल जब तक आपका एस ऑफ आई में इक्वल टू देखिए, आप चाहे तो एक सिंगल कोड में ऐसे स्पेस डाल सकते हैं आपका, ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसका जो आस्काई कोड 32 होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा तो आई प्लस प्लस होता रहेगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब एक इंटीजर साइन नाम का वेरिएबल लीजिए, साइन, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर दीजिए आपका। तो इफ अगर आपका एस ऑफ आई में क्या इक्वल टू क्या ये आपका माइनस सिंबल लगा हुआ, अगर ऐसा लगा हुआ आपका, तो यहाँ पर क्या करूँगा, आपका यहाँ पर साइन की वैल्यू को -1 कर देता हूँ। देखिए आपका, वैसे आप चाहे तो इसको एक बूलियन वेरिएबल से भी कंट्रोल कर सकते थे आपका, ठीक है आपका, पर इससे ज़्यादा फायदा क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट आप वैल्यू को ले सकते हैं आपका। चलिए ये हो जाएगा आपका, और आई को प्लस प्लस करा दीजिए आपका, और ऐसा है तो। और अगर एल्सिफ, एल्स मत लगाएगा, एल्सिफ अगर एस ऑफ आई में इक्वल टू अगर प्लस का सिंबल है, अगर प्लस का सिंबल है आपका, तो सिर्फ आई को बढ़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपका साइन की वैल्यू 1 तो ले चुका था आपका, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका, इतना हो चुका आपका। अब आपका जो पोजीशन है, जो इंडेक्स आपका, ये सारे स्पेसेस को रिमूव कर चुका है, और प्लस या माइनस को भी आपका लेकर आगे बढ़ चुका आपका। तो देखिए अब आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 वेरिएबल और लीजिए, एक इंटीजर आंसर और एक आपका वैल्यू, और दोनों की वैल्यू इनिशियली क्या कर दिए आपका 0 डाल दीजिए आपका। तो वैल इक्वल टू आंसर इक्वल टू 0 आपका। अब देखिए वाइल जब तक इसको डिजिट मिलते रहेंगे, तो जब एस ऑफ आई में जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लिखिए, या आप 48 भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। एंड एस ऑफ आई जब तक लेस देन इक्वल टू सिंगल कोड में 9 लिखे, या आपका उसका आस्काई कोड आपका 57 ले दीजिए आपका, ठीक है, दोनों से चलेंगे आपके। अगर ऐसा है, अब देखिए आप मैं क्या करूँगा, तो मैं आंसर इक्वल टू पहले वैल इंटू 10 प्लस, अब उस कैरेक्टर डिजिट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए आपको। उसका क्या करूँ, कैसे करूँ, देखिए एस ऑफ आई में से -48 कर दीजिए, -48। अगर आपको उसका आस्काई कोड नहीं याद आ रहा है, तो आप यहाँ पर सिंगल कोड में 0 भी डाल सकते हैं आपका, ऐसे भी डाल सकते हैं आपका, तब भी चल जाएगा आपका। अब लेकिन क्या वैल इंटू 10 करने से या प्लस उसके उस डिजिट को जोड़ने से कहीं वो लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर गया? तो इफ आंसर को डिवाइड बाय 10 करने से अगर ये नॉट इक्वल टू वैल हो जाता है, इसका मतलब ये लिमिट को क्रॉस कर चुका आप, उस केस में रिटर्न कर दूंगा। देखिए आप रिटर्न, लेकिन चेक कर लीजिए कि आपको पॉजिटिव की जो आपकी अपर लिमिट रिटर्न करने के लोअर लिमिट रिटर्न करने, तो अगर साइन इक्वल टू 1 है आपका, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा आपका इंट मैक्स की वैल्यू, और ये कोलन इंट मिन की वैल्यू रिटर्न करा दीजिए आपको, इंट मिन। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब सब कुछ अभी ओके चल रहा है आपका, अभी लिमिट के अंदर चल रहा है आपका, तो वैल इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। अब चाहे आई प्लस प्लस को यहाँ कर लीजिए आपका, अब यहाँ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप आई प्लस प्लस को यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस जगह पर भी आई प्लस प्लस कर सकते हैं आपका, ठीक है आपका। बाहर निकल कर अगर सब कुछ ओके है, तो आपको रिटर्न भी करनी पड़ेगी वैल्यू, तो रिटर्न अगेन यहाँ पे चेक कर लीजिए कि साइन की वैल्यू क्या है। तो साइन अगर इक्वल टू 1 अगर आपका है, तो जो वैल था वही रिटर्न कर दीजिए आपका, और नहीं तो माइनस का साइन लगाकर वैल रिटर्न कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो एक बार इसको चला कर देखता हूँ, पहले बहुत सिंपल वैल्यू चला कर देखता हूँ, फिर आपको जो भी पॉसिबिलिटीज थी, जो क्राइटेरिया था, उसके साथ देखता हूँ। देखिए आपको जो माइन्यूट आपको चेंजेस के साथ बना रखा है। रन कराइए इस प्रोग्राम को जरा। देखिए सबसे पहले मैं एक वैल्यू डाला हूँ, देखिए आपका 123 आपका, तो प्लस में 123 मिल जाना चाहिए। देखिए आपको, देखिए वैल्यू 120 थी, लेकिन उसके साथ ही रनिंग में आ गया, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार थोड़ा सही कर लेता हूँ। इसको एक बार यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा देखने, आपको सही से आंसर देखने को मिले। इस जगह पर आप लाइन को ब्रेक करवा दीजिए, /n, ठीक है आपका। अब चला के देखिए इसको, देखिए 123, तो देखिए वैल्यू 123, वांट टू चेक अंदर नंबर, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है आपका, यस करा मैंने। देखिए आपका,
देखिए माइनस आपको 123, देखिए ये स्ट्रिंग वैल्यू डालो, देखिए आपका मैंने आपको गेट्स करवाया था, याद देखते यहाँ पर देखिए मैंने गेट्स करवा रखा, देखिए आपका ये तो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए ये आपका -123 आंसर आना चाहिए, देखिए बिल्कुल सही यार आपका। यस करिए जरा इसको आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ स्पेस डालो, देखिए स्पेस देखिए ये, ठीक है आपका। अब तो बड़ी वैल्यू डाल दे 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए कुछ अल्फाबेट डाल रहे हो, देखिए आपका तो सिर्फ 1 2 3 4 5 आना चाहिए, देखिए आपका। ये देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, यस करिए आपका। अब देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में ही कुछ अल्फाबेट डाल देता हूँ, उसके बाद देखिए कुछ नंबर डालो, देखिए आपका तो इसका आंसर 0 आना चाहिए आपका। देखिए आपको वैल्यू 0, देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। एक दो पॉसिबिलिटी और चेक कर लो, देखिए आपका। अगर मैं देखिए आप स्पेस डाल रहा हूँ और देखिए माइनस के साथ देखिए 123 और कुछ देखिए अल्फाबेट डाल रहा हूँ, देखिए आपका, फिर लास्ट में कुछ नंबर डाल रहा हूँ, देखिए आपका तो इसका आंसर सिर्फ -123 आना चाहिए आपका। ये भी बिल्कुल सही आ रहा आपका। अब एक लास्ट में लिमिट अगर क्रॉस करो, देखिए आपका तब क्या होगा आपका। चलिए लिमिट क्रॉस करने वाले डाल के देख लीजिए, यस। चलिए मैं देखिए आपका 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये अभी तक लिमिट के अंदर, देखिए आपका तो ये आपका यही आ जाएगा जो था आपका। और अगर मैं इसके ऊपर को वैल्यू डालता हूँ, देखिए आपका 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए आपकी जो अपर लिमिट है, क्योंकि प्लस मतलब देखिए अपर लिमिट देखिए 2 1 4 7 देखिए आ गया आपका, ठीक है आपका। लास्ट 7 आ रहा है, देखिए आपका। और एक बार मैं अगर इसको माइनस डाल दूं, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए अब ये माइनस की लिमिट देखिए आपका, देखिए -21474, देखिए 4 है आपका, लास्ट में 48 आ रहा है, देखिए आपका, और -7 आ रहा है आपका। तो देखिए इसका मतलब है कि आपने सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लिया आपने, और सारे पॉसिबिलिटी चेक करने के साथ साथ आपने अपने प्रोग्राम को विद इन लिमिट, जो लिमिट के साथ आपका देखिए उसी के साथ देखिए सॉल्व करा आपने। और देखिए आपने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रखी है आपने, ठीक है आपने। और आपने ऑर्डर जो उसका जो टाइम कॉन्फिडेंस है वो भी देखिए आपने ऑर्डर ऑफ एन रखा, देखिए आपने यहाँ पर। तो इसका मतलब है सारी पॉसिबिलिटी भी चेक कर ली आपने और ऑर्डर ऑफ एन टाइम आपने सॉल्व भी कर लिया आपने। और देखिए आपने कोई बहुत ज़्यादा तीम झाम भी नहीं करा, देखिए आपने प्रोग्रामिंग में। देखिए मैं आपको इसको एक बार आपको दोबारा इसका रिव्यू दे देता हूँ, देखिए किस प्रकार से रिकैप दे रहा हूँ, देखिए आपको। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, देखिए आपने सबसे पहले जितने भी इसमें लीडिंग आपके स्पेसेस थे, देखिए उसको आपने इग्नोर करा, आपने आई को वहां पहुंचा दिया जहां पर सारे स्पेसेस हट चुके थे आपके। फिर आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या आपका वैल्यू पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, उसके हिसाब से साइन की वैल्यू 1 होगी तो -1 होगी आपकी, और आई को आपने एक आगे बढ़ा दिया आपने। अब आप यहाँ पर चेक करें कि जब तक इसको डिजिट मिलते रहेंगे, उस स्ट्रिंग में डिजिट मिलते रहेंगे, लूप चलता रहेगा आपका। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर काम था कि क्या अगर वो ओवर लिमिट तो नहीं हो गया आपका, ओवर या अंडर लिमिट तो नहीं हो गया आपका। उसके लिए आपने यहाँ पे छोटी कंडीशन चेक कर लिया, अगर कंडीशन ट्रू जाती है तो इंट मैक्स या इंट मिन की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी आपकी। और सब कुछ ओके होता है, लास्ट में साइन अगर 1 है अगर आपका, ठीक है, तो ये वैल के रिटर्न करेगा आपका, नहीं तो देखिए माइनस वैल रिटर्न करेगा आपका। तो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर देखिए सॉल्व कर लिया, देखिए आपने इसको जो आप चाहते थे। तो आप देखिए इस टाइप के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करा करिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइए। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट के फॉर्म में उनको कमेंट देके जाइए, और पर चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स अ लॉट।